कहते हैं परिध, इसको कहते हैं केंद्र, यानी इंग्लिश में सेंटर। सेंटर यानी केंद्र से लेकर परिध तक खींची हुई लाइन को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। ठीक, और यही त्रिज्या को अगर हम पूरा यहाँ तक मिला देंगे दूसरे परिध तक तो क्या हो जाएगा? व्यास। इसी का नाम क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास। ठीक, और केंद्र से होकर न जाए, केंद्र से होकर न जाए और बाकी कहीं से भी जाए, इस परिध से लेकर इस परिध तक अगर जो रेखा मिल जाए, जरूरी नहीं है कि यहाँ से जैसे हमें बनाया ऐसे ही बने, कभी कभी ऐसे भी खींच सकते हो। इसको हम क्या कहेंगे? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस, इसको डायमीटर कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, इसको कार्ड कहते हैं, CORD ना। तो हम लोग इसके बाद क्या पढ़े थे? इसके बाद पढ़े थे यदि जीवा की लंबाई d है और त्रिज्या की लंबाई d है तो हम ये लंब खींच लेते थे कि नहीं? कल यही पढ़े थे ना। मान लो इसका AB की लंबाई 6 सेमी है। कितना सेमी? यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेमी। ठीक, तो 6 सेमी, इसको हम आधे आधे पार्ट में तोड़ेंगे क्या? तो यहाँ कितना होगा? 3 इस तरफ, 3 इस तरफ। मान लो इसकी हाइट दे दी है 5, ठीक, त्रिज्या की लंबाई दे दी है 5, तो हम लंब निकाल लेते थे कि नहीं? कैसे निकालते थे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। इसके बाद देखो, अगर हम इसको मान रख दें, इसको O मानते हैं, इसको A, इसको B, इसको M मान लें ना, तो कर्ण होगा OM, O नहीं, A या O A या AO, तो AO लिख दें बराबर लंब क्या है? OM लिख दो प्लस AM, A लिखो या AM लिखो, एक ही बात है, लेकिन अल्फाबेट से लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे अल्फाबेट में ये पहले आता है ना, तो उसके बाद AO का मान दिया है। AO का मान कितना है? 5 स्क्वायर लगा दो ना। उसके बाद AM का मान दिया है, AM का मान यहाँ है ना, तो AM का मान क्या लिखोगे? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। इसका मान नहीं दिया, इसको चाहो तो x मान लो, नहीं तो यही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x मान लेते हैं सबसे अच्छा। 5 का स्क्वायर करोगे कितना? 25। x का स्क्वायर है ही, क्योंकि आप इसकी वैल्यू निकालनी है। 3 का स्क्वायर करोगे 9। देखो प्लस है, इस तरफ आएगा क्या होगा? इस तरफ लेकर आओगे माइनस। तो यहाँ लिख दे, क्या लिख दे? तो देखो सही है। तो 25 में से 9 निकालोगे कितना बचेगा? 16। और x स्क्वायर, जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे इस पे क्या हो जाएगा? हाँ, इतना बताते रहे। अगर इतना बता रहे हो इसका मतलब समझ में आया है। तो यहाँ स्क्वायर हटा दिए, इस पे कैरी लगा दिए, तो 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग नहीं, वर्ग निकालोगे 200 कुछ हो जाएगा, 56 इसको हम लोग यही बताए थे कल। ये आ गया था ना। अब इसके आगे किताब दो, इसके आगे किताब मिलते हैं ना जो सवाल। कभी कभी अब देखो, कभी कभी ऐसे देगा ना, सुनो, इसी सवाल में अब देखो एक टाइप और दूसरा टाइप ना। दूसरा टाइप क्या होगा? देख लो, दूसरा टाइप यही सवाल ऐसे बना देगा। देखो, बोलेगा एक वृत्त में 2 जीवाएं हैं, एक वृत्त में 2 जीवाएं हैं। तो देखो पहले एक वृत्त बना लो सबसे अच्छे। 2 जीवाएं, एक की लंबाई देगा कुछ, मान लो दे दिया 12 सेमी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 12 सेमी। इसको ये भी मान लें, ठीक।
और दूसरे जीवा की लंबाई मान लो दे दिया 10 मान लें, 10 नहीं 8 मान लो, इसको C और D मान लो। इसकी पूरी लंबाई कितना 8 ठीक ना। अब बोलेगा त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई मान लो 5 सेमी। त्रिज्या, त्रिज्या सेंटर में ही होता है ना, सेंटर में ही ना, तो त्रिज्या की लंबाई 5 सेमी। अच्छा 5 चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से, एक ही मान होगा ना, तो हटा दें ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे कर लोगे मान वही आएगा ना। तो हम इसको अभी इरेज कर दे, मतलब मिटा दे रहे हैं ना। त्रिज्या की लंबाई कितना 5 सेमी, चाहे यहाँ से खींच लो कोई दिक्कत नहीं, 5 सेमी अब ऐसे बनाए रखो। आप पूछेगा तो एक लंब डाला गया है, एक लंब डाला गया, इसको मानते हो ना, इसको यम मान लो, इसको यन मान लो। तो ओ यम और यन की दूरी ज्ञात कीजिए, यम और यन की दूरी ज्ञात कीजिए। निकाल लोगे कि नहीं, बोलो कैसे, कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले जैसे अभी तक पढ़े हो वही करो, अभी इसके बारे में ना करो, इसको अभी छोड़ दो, जो अभी पढ़े थे वो कर लो। जैसे देखो वो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान कितना दिया था 5 और इसका मान 12 दिया है ना, तो कितना यहाँ 12 दिया है, 12 है, इसको 10 मान लो, इसको 6 मान लो, 6 मान लो, कितना मान लो 6 मान लो, तब अच्छे से और समझ में आएगा। तो 3 यहाँ हो जाएगा ना, और 3 यहाँ पे हो गया। तो ये इसके बीच की दूरी निकाल लोगे कि नहीं, ओ एन की दूरी निकाल लोगे ना, कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर जिसको याद है वो तो ठीक है, नहीं ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 3 5 बचा क्या 4, 3 5 4, ये हमेशा आता है ठीक। अब ध्यान से अगर देखो, यही यहाँ देखो, यहाँ से लेकर त्रिज्या तो यही होगा ना, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींच दो ऐसे, ये भी तो 5 होगा, होगा कि नहीं। अब देखो इसका मान 8 दिया है तो 4 हो गया ना, 4 इधर हो गया। अब यहाँ से यम और ओ के बीच में दूरी ज्ञात करो, इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हो ना। तो 4 5 6, 4 5 3, 4 5 3, 3 4 5 होता है ना, इसका आ जाएगा 1। अब देखो बोला है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आएगा 3 + 4 कितना, कोई सूत्र हल हुआ। अब सूत्र से हल करना चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय होता है ठीक, से बंद कर दिया करेंगे ना, हम लोग भी कर सकते हैं। तुम काहे बीच में बोल रहे हो, सोच रहा है हम भी आ जाए तो अच्छा था। चलो देखो ये बोला है एक वृत्त की जीवा है कितनी सेमी 10 सेमी। तो कहे से जरूरी नहीं है जैसे हम बना रहे वैसे बना, जहाँ से मन हो तहाँ से जीवा बना सकते हो, बस केंद्र से होकर ना जाए। और एक नियम है ना, सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, व्यास सबसे लंबी जीवा ही होती है ना। लेकिन व्यास, चलो हम यहाँ बना लें, कोई दिक्कत किसी को, ए बी केंद्र है। अब बोला है वृत्त से केंद्र की दूरी कितनी सेमी है 12 सेमी। तो 12 मतलब यहाँ से 12 सेमी नहीं, त्रिज्या दिया है 7, क्या दिया है एक बार फिर ना। तो क्या पूछा, त्रिज्या ज्ञात करने को पूछा ना, तो त्रिज्या यही माने ये वाला मान ज्ञात करने को पूछा ठीक। तो निकाल नहीं लोगे, ये 10 सेमी लंबा था, कितना सेमी लंबा था 10, तो 5 यहाँ हो जाएगा 5 और ये 12 है ना ठीक। एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 12 13, यानी इसका आंसर क्या आएगा 13। तो ऐसे तो हम बता दिए तो आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं माना जाएगा जब तक तुम लोग हल नहीं करोगे। किससे, सूत्र से हल करो, सूत्र से हल करोगे। पहले लिखोगे, देखो इसको करते हैं, जो सीढ़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं कड़, और जो दीवार होती है उसको क्या कहते हैं लंब, और जो जिसपे हम लोग बैठते हैं आधार।
लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना। चलो देखो कर्ण क्या है, ओ ए है ना, ए ओ लिखो या ओ ए लिखो, एक ही बात है। लंब क्या है, ओ यम मान लो, यहाँ क्या मान लोगे, ओ यम। तो ओ यम का स्क्वायर प्लस, ये तो अभी हम लिखे ना, इसको हटा दो, नहीं तो कैसे पता चलेगा 13 आएगा। अब जब 13 आएगा तब लिखेंगे। ठीक, ए एम का मान 5। अब मान वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया। इसका मान पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। ए एम का मान, ओ एम का मान दिया है, ओ एम का मान कितना 12 का स्क्वायर प्लस ए एम मतलब 5 का 5 का स्क्वायर। चलो आगे सवाल उतारो ना, कापी न करो। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस 5 का 25। ठीक। तो जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 प्लस 1 ना, यही होगा ना। तो यहाँ हम यक्स मान सकते हैं क्या, यस सर। इसको मान लो यक्स, या तो ऐसे ही रहने दो, जाने दो, काहे यक्स मानोगी, वही रहने दो। ठीक, वही रहने दो, हो गया। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे क्या करेंगे, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे क्या करेंगे, कैरी। इसको हटा दो, यहाँ कैरी हो जाएगा 139। तो 139 का वर्गमूल क्या होता है, 169, सॉरी गलत हो गया, अब सही कर लेंगे। ठीक, इतना अगर जानते हैं तो काहे गलत हो गया, बोली में कोई गलत हो जाए उससे नहीं, एक हो जाए आंसर आए। मेरा आया सब पहले से। यहाँ से तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 5 12 हो गया। सब 5 12 13। और एक केंद्र है, क्या है, एक केंद्र है जिसकी लंबाई केंद्र से कितनी है, 3 सेमी। 3 सेमी, यही दिया है ना। केंद्र से दूरी 3 सेमी, 3 सेमी। जब ये 8 है तो ये कितना होगा, 4, और ये भी 4। यस सर। तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम ट्रिपलेट याद है जिसको, तो बता देगा ना, यस इसकी लंबाई कितनी होगी, 5। अच्छा ये बताओ, एक अन्य जीवा खींची है, उसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो अन्य जीवा हम यहाँ खींच दें। यस सर। ठीक, इसको सी मान लो, इसको डी। और बोला है केंद्र से उसकी दूरी कितना है, 4 सेमी। कितना, 4 सेमी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 4 सेमी ना। अच्छा बताओ, ये त्रिज्या है ना, जब हम 5 निकाल लिए ट्रिपलेट से, 5 निकाल लिए, ध्यान से देखो, 3 4 5, ये ट्रिपलेट हो गया। अभी सूत्र से निकालेंगे, त्रिज्या चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, बराबर ही होगी ना। तो क्या ये त्रिज्या हम यहाँ खींच सकते हैं, यस सर। यहाँ ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं, Yes, sir. ये दिख रहा है कम, लेकिन मान वही होगा, थोड़ा आगे पीछे कर लेना। इसका भी मान कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। अब ध्यान से देखो, 5 4 तो बचेगा क्या, 3 कितना, 3। अच्छा जब ये 3 आ गया तो इसका भी 3 होगा ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 6 सेमी। ये तो सूत्र से नहीं था, मतलब ऐसे बेसिक था ना। अब सूत्र से कर दो। सूत्र क्या लगाते हो, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ का मान हटा दो पहले, ये नहीं पता है। जब ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो ये भी नहीं पता होना चाहिए, ये भी नहीं पता होना चाहिए ना। चलो लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण में क्या है, ओ ए ओ ना, बराबर यहाँ एम मान लो, यहाँ एम मान लो। ठीक, ए एम का मान लंब, लंब मतलब ओ एम का मान, 3। पहले ओ एम लिख लो पूरा, प्लस ए एम। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसका वैल्यू मतलब इसका मान नहीं दिया है ना,
इसको हम चाहे तो x मान लो, नहीं तो रहने दो, यही रहने दो, कोई दिक्कत है क्या? जाने दो, यही रहने दो। OM का मान कितना? 3 का स्क्वायर प्लस AM का मान कितना? 4 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 4 चौक 16 कितना हो जाएगा? टोटल 25 हो जाएगा क्या? 25। अब A का मान, AO का मान, A स्क्वायर का मान आया है ना, A स्क्वायर का मान, जब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे इस पे क्या हो जाएगा? कैरी। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो आया, यानी हम लोग जो निकाले थे मान सही था। जब इसका 5 तो इसका भी 5, अब इसमें भी लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। शर्त दूसरा, ये पहला शर्त था ना, इसको लिख लो पहला शर्त, पहला शर्त। दूसरा शर्त में जो बोला है वो कर दो। देखो दूसरे शर्त में सेम यही सूत्र लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बोलते रहो आधार का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक, देखो इसमें कर्ण क्या होगा? OC होगा, कर्ण OC होगा ना, OC का स्क्वायर बराबर लंब में क्या है? ON ON प्लस आधार में क्या है? CN का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दिया है लिख लो। देखो यहाँ का मान दिया है कितना? 5 लिख दो यहाँ, 5 का स्क्वायर बराबर ON का मान कितना? 4 का स्क्वायर। इसका मान नहीं दिया, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, 4 चौक 16, 5 बचे 25 अच्छा, एक प्लस है, इस तरह आएगा क्या होगा? माइनस। पक्का ना? यस सर। पक्का माइनस होगा, यस गलत तो नहीं है? नहीं 16 माइनस घटाओगे यानी 25 में से 16 निकालोगे कितना आएगा? 9। डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ 9 यहाँ बचेगा CN का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे क्या आएगा? यहाँ लिख दे, दिख रहा है यहाँ? यस सर। दिख रहा है इसमें ना? यस सर। यहाँ 9 हटाएंगे, जब CN पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कैडी हो जाएगा ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 CN का मान 3 सेमी। जब 3 सेमी यहाँ का मान आ गया, 3 सेमी यहाँ का अगर मान आ गया तो आधा मान है, आधा है, तो 3 3 छह। यहाँ तुम लोग ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे बना सकते हो। ये भी हो गया, कितना सेमी दिया है? 30 मिमी दिया है, ठीक। उसके बाद AC व्यास है, AC व्यास यानी केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ से लेकर ऐसे, ठीक। जैसे बोलो वैसे करते जाओ। अच्छा ये बताओ, एक केंद्र है ना, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? जीवा और त्रिज्या, जीवा ये कहलाती है। ये नहीं, सुनो मेरी बात, व्यास है, व्यास को अगर आधा कर देंगे त्रिज्या ही हो जाएगा ना। इसका वैल्यू दिया है कितना? 17 34। तो इसको हम 17 में कर सकते हैं। यस सर। अब बस कुछ नहीं करना, ये 30 है, तो यहाँ एक ऐसे लाइन खींचो जिसको हम लोग लंब कहते हैं ना, इसको मान लो D माना है, क्या माना है? D। और ये वो है, ध्यान से देखो, जब आवाज न करो, ये 30 है तो 15 हो जाएगा। यस सर। अब यही पूछा है OD की लंबाई, तो एक ट्रिपलेट होता है 15 17 8, 8 15 17, 8 15 17, ये ट्रिपलेट है, अभी हम बताएंगे पाइथागोरस से। ये ट्रिपलेट है, इसका आंसर क्या आएगा? 8। चलो यहाँ सूत्र से हल करो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, ये बोलो थोड़ा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? देखो AO,
ए बराबर OM ओडी OD है ना प्लस एडी AD तो वैल्यू पुट कर दो। OA का मान कितना है? 17 का वर्गमूल वो स्क्वायर जल्दी बताओ। OD का मान ये तो अभी हम निकाले, OD का मान नहीं, OD का मान पूछा है प्लस AD का मान कितना? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर जल्दी बताओ। 200 नवासी 343 बता रहे थे, बताओ। OD का मान नहीं पता, OD को ऐसे ही रहने दो। 15 का 25 225। अब 225 यहाँ प्लस है, यहाँ लाओगे क्या हो जाएगा? माइनस पक्का? यस सर अगर हम प्लस कर दे तो सवाल अच्छे से हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? अच्छे से गलत हो जाएगा। तो 9 में से 5 गया, 4 बचेगा क्या? 4। अब देखो यहाँ कितना हुआ? 6 बचेगा क्या? बस 2 में से 2 गए, कुछ नहीं। OD का स्क्वायर में स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, क्या होगा? इस पे पक्का? यस सर तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 तो यही आया था। यस सर चाहे ट्रिपलेट से हल करो, चाहे ऐसे ट्रिपलेट से हल करो, चाहे सूत्र से हल करो, लिख लो। बस आज के लिए इतना है।